करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं। तो इसमें टॉपिक सबसे पहले आएगा, इन सबको जानने से पहले जान लें कि ठोस क्या है। और ठोस को भी जानने से पहले एक टॉपिक आता है पदार्थ। पदार्थ हमारे ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी घटक, ऐसा कोई भी कण जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील कर सकें, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं वो होती है 5: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनित। इसमें से 3 के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। 2 के बारे में जो होता है कुछ विशेष परिस्थितियां जो होती हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें स्टडी करना होता है, तो फिलहाल वहां तक अभी बात नहीं करेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस, 3 ये होते हैं। अब इन 3 में से ऐसा पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ठोस पदार्थ। जिसका आयतन निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होगा, उसे बोलेंगे द्रव। और जिसका आयतन आकार कुछ निश्चित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस पदार्थ कहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ठोस। सबसे पहले क्या जान ले? ठोस। ठोस क्या है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको बोलते हैं ठोस पदार्थ। उसको बोलते हैं ठोस पदार्थ। और अब हम लोग जानेंगे ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के गुण। देखो, ठोस पदार्थ की क्या क्या पहचान होती है। इनका आयतन, द्रव्यमान और आकृति तीनों क्या होता है? निश्चित होता है। इनका द्रव्यमान निश्चित होगा, इनका आयतन निश्चित होगा और इनकी बनावट यानी आकृति कैसी होगी, ये क्या होगा? निश्चित होगा। किसका? ठोस पदार्थ का। ठीक है। इनके कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है वो अधिक होगा और अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है। और ये असंपीड्य होते हैं, यानी इनको दाब लगाकर इनके आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से कहते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। और इनके कण जो होते हैं, देखो कोई भी पदार्थ है उसके कण गति करते हैं। उसके कण क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन ठोस पदार्थ के जो कण होंगे ये अपने ही अक्ष पर कंपन गति करेंगे या घूर्णन गति करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें बताया गया है इसके कण जो होंगे, अवयवी कण एक दूसरे के करीब में होंगे, जिस वजह से इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक। और इनके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। इनके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। ठीक है। ये बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम लोग देखेंगे ठोस पदार्थ के प्रकार। ठोस के प्रकार। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसका उदाहरण है आयोडीन, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहेंगे। अब इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके नेचर हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, देखें इसको। इनकी ज्यामिति यानी इनका शेप और साइज एकदम क्या होगा? फिक्स होगा। इनकी बनावट क्या होगी? निश्चित होती है। ठीक है। इनका गलनांक निश्चित होगा, यानी इनको अगर गर्म करें तो एक निश्चित तापमान पर ही पिघलना शुरू होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कोई पदार्थ है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी उसका 200 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या होगा? पिघलता है, तो उसका गलनांक कितना होगा? 200, वो फिक्स है। तो ऐसे ही इनका सबका अलग अलग गलनांक होता है, लेकिन सबका क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होगा? निश्चित होता है। ठीक। और इनमें दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है। कैसी व्यवस्था पाई जाएगी? दीर्घपरास, यानी इसकी अवयवी कण लंबी दूरी तक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे इनके कणों की व्यवस्था को अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से।
अवयवी कण एकदम निश्चित ज्यामिति में है कि नहीं है, कणों का क्रम एकदम फिक्स है कि नहीं, इधर उधर तो नहीं है, एकदम निश्चित है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। ऐसी व्यवस्था जो होगी क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर गोला ही क्यों बनाए, आप आयत भी तो बना सकते थे, लेकिन अवयवी कणों को, परमाणुओं को गोलाकार ही माना गया है, इस वजह से यहाँ पर गोले के द्वारा ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और इनका शीतलनोक असतत, मतलब ये नहीं समझ पाया सर, इनको अगर गर्म करें और फिर ठंडा करना शुरू करें तो लगातार तो ठंडे नहीं होंगे, पहले थोड़ा सा टेम्परेचर इसका गिरेगा, फिर कुछ देर बाद वो स्थिर हो जाएगा, फिर टेम्परेचर गिरेगा, फिर टेम्परेचर कुछ देर तक स्थिर रह जाएगा, फिर टेम्परेचर नीचे गिरेगा, तो ऐसे धीरे धीरे होकर ठंडे होते हैं। इस वजह से कहते हैं कि इनका शीतलन वक्र अगर हम बनाए तो ये ग्राफ जो होगा ये कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे, इस तरीके से ग्राफ एकदम सीधा नहीं बनता है। क्लियर? तो इनका शीतलन वक्र क्या होगा, असतत होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इनकी जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनमें लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है, ये समदैशिक होते हैं, और इनका शीतलन वक्र सतत होता है, असतत नहीं होता है। आशा करते हैं आप इस वीडियो से इन सभी टॉपिक को आसानी से सीखे होंगे, और अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।